हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, रियल नंबर्स। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट बता देता हूँ कि अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट तो आप भर भर के कर ही सकते हैं। चलिए, तो मैं हूँ आपका प्यारा अनूप सर और मैंने किया हुआ है एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स। चलिए तो आज देखते हैं क्या सीखने को हमें मिलेगा। तो आज हम करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट का मीनिंग आपको पता है, कुछ आप करोगे कुछ मैं करूँगा और मिलजुल करके हम ये पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखा जाए तो पढ़ाने का और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, कुछ क्वेश्चंस आप करें, और उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे एक कंक्लूजन पर जहां पर हम मैथमेटिक्स को सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना ये वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, वो पढ़ेंगे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लेट, मैं यहाँ ले लेता हूँ लेट, आपके पास टू नंबर्स हैं, आपके पास टू नंबर्स हैं। नंबर्स टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अप टू सॉन। मैंने यहाँ पर सबसे सिंपल वे में लिया है। आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 32 और एक नंबर है 48। तो अब इन दो नंबर्स का मैं आपसे पूछूं कि बताइए एलसीएम क्या होगा, बताइए एचसीएफ क्या होगा, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो आप कैसे बताओगे स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप 32 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लोगे। प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट? कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन कैसे करोगे किसी नंबर का, इसको मैं 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन जाना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 2 का 1 टाइम और 1 2 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 16 टाइम मीन्स 2 16 टाइम्स 32 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। इसके बाद मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट 8 टाइम चला जाएगा ये, 2 8 ज़ा 16। इसके बाद मैं देख रहा हूँ 2 4 ज़ा 8। इसके बाद मैं देख रहा हूँ 2 2 ज़ा 4, और लास्ट में मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट 2 1 ज़ा 2। तो बेसिकली इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो क्या मैं यहाँ पर 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5? ये तो हो गया मेरा 32 के फैक्टराइजेशन। अब मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट 48 का फैक्टराइजेशन। 48 का फैक्टराइजेशन करूँगा तो अगेन मिनिमम वैल्यू मेरी क्या है, 2 से ही मैं यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करूँगा। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, यदि पॉसिबल है कंप्लीट डिविजिबल तो ही मैं 2 से करूँगा, अदरवाइज फिर मैं मूव कर जाऊँगा 3 पर। 3 से नहीं होगा तो 4 पे मूव कर जाऊँगा, 4 से नहीं होगा तो 5 पे मूव कर जाऊँगा, अप टू सॉन। तो यहाँ पर मैंने देखा 2 2 ज़ा 4 कंप्लीट चला गया, बचा 8, तो 2 4 ज़ा 8, तो 24 इंटू 2 कितना होता है, 48 होता है। क्लियर स्टूडेंट? अगेन मैं करता हूँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 टाइम्स चला गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं फिर करता हूँ तो ये 6 टाइम चला जाएगा, मैं फिर करता हूँ तो ये 3 टाइम चला जाएगा। अब 3 को तो मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं 3 को डिवाइड किससे करूँगा स्टूडेंट? 3 से करूँगा, तो ये 1 टाइम चला जाएगा। तो इस तरह से 48 के भी मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लिया। तो 48 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया स्टूडेंट? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या मैं यहाँ पर 48 को लिख सकता हूँ स्टूडेंट 2 की पावर 4
इंटू 3। क्लियर स्टूडेंट? अब चलिए स्टूडेंट मैं बताता हूँ एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। तो जब भी हम किसी नंबर में से एलसीएम निकालेंगे, जब भी हम किसी नंबर में से एलसीएम निकालेंगे तो जो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उन प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग गौर से देखेंगे। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन बात उल्टी बोली जाएगी कि इन दोनों में 2 की पावर मैक्सिमम किस में है, ऊपर वाले में। कितनी है? 5 है। तो एलसीएम में आप एक चीज याद रखिए कि जो भी नंबर दोनों में मैक्सिमम पावर के साथ होगा वो मैक्सिमम पावर हम वहां पर लिख देंगे। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए उनमें 2 की पावर 4 नीचे वाले में, 2 की पावर 5 ऊपर वाले में। तो दोनों में मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है? 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 हमने लिख दिया इनटू। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले में 3 है ही नहीं, नीचे वाले में 3 है। तो मैंने क्या बोला कि दोनों में हाईएस्ट क्या है? नीचे वाले में 3। तो मैं यहाँ पर 3 को लिख दूंगा। क्लियर स्टूडेंट? एक बार मैं फिर और समझा देता हूँ कि यदि मैं चाहता तो मैं यहाँ पे लिख सकता था 3 की पावर 0, क्योंकि मुझे बताया गया है कि किसी की पावर भी यदि हम 0 लगाएं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? 1 बोल सकते हैं। तो 1 इंटू समथिंग समथिंग। तो केवल मैंने आपको दिखाने के लिए कि ऊपर वाले में 3 की पावर 0 है और नीचे वाले में 3 की पावर 1 है। तो इन दोनों में किसकी पावर हाईएस्ट है? 3 की पावर 1 हाईएस्ट है। तो मैंने उसको लिख लिया 3 की पावर 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली एलसीएम में आपको क्या याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद दोनों नंबर्स का जो भी नंबर मैक्सिमम पावर के साथ है हम उसको लिख लेंगे दोनों टर्म्स में से, और कंप्लीट जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो अब मैंने सॉल्व किया 2 की पावर 5 क्या होता है स्टूडेंट? 32, और 32 इंटू 3 मैं करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 96। तो मेरा इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट? 96। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में नाम तो बोला जा रहा है हाईएस्ट, लेकिन हम काम करेंगे उल्टा। काम उल्टा क्या करेंगे कि ये जो आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है और ये जो आपको सेकंड टर्म दिख रहा है, अब इन दोनों टर्म्स में हम देखेंगे कि मिनिमम पावर वाला टर्म कौन सा है। तो ऊपर वाले में 2 की पावर 5 है और नीचे वाले में 2 की पावर 4 है। तो अब हमें लेना है मिनिमम पावर के टर्म। तो हमने क्या ले लिया? 2 की पावर 4 इंटू ऊपर वाले में और नीचे वाले में मिनिमम पावर का टर्म कौन सा है? 3 की पावर 0 या 3 की पावर 1? 3 की पावर 0। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी की पावर भी 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जब मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 16। तो इस तरह से मैंने दो नंबर्स 32 और 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके क्या निकाल लिया? एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर यदि 2 नंबर नहीं होते, 2 से ज़्यादा होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते। बस थोड़ा सा हमारा उस टाइम पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंदी हो जाता, क्योंकि यही काम हमें उतनी बार करने होते जितने नंबर आपको गिवन है। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर नाम जरूर है लीस्ट, लेकिन जब आप काम करोगे तो आपको शॉर्टकट के तौर पे क्या याद रखना है कि 2 नंबर्स में जो नंबर मैक्सिमम पावर के साथ है उस नंबर को हम ले लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जगह पर। ठीक है? और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जस्ट उल्टा बोला जा रहा है कि हाईएस्ट मींस इन दोनों जो वैल्यूज हैं, तो 2 जो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स में जो कम पावर वाली वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे अपने एचसीएफ में। तो ये होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और कुछ नई चीज़ें और सिखाता हूँ आपको। नई चीज़ें यहाँ पर ये हैं स्टूडेंट कि ये एक फैक्ट है कि यदि हम 2 नंबर ले रहे हैं तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो इज इक्वलेंट किसके होगा? उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो इस चीज को मैं यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ कि पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट 2 नंबर्स क्या हैं आपके? 32 और 48। तो क्या मैं स्टूडेंट यहाँ पे
लिख सकता हूँ 32 इंटू 48। आपको इसको सॉल्व करना होगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2 16 का 6, 1 8 इंटू 3 24 और ये 25। अब मैं 4 से कर देता हूँ तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 8 प्लस 5 13, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और 1। दैट मीन्स 32 इंटू 48 जब मैंने किया तो मुझे प्रोडक्ट कितना मिल गया स्टूडेंट, 1536। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरा कितना हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरा हो चुका है 1536। अब मैं देख लेता हूँ कि उन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ आया था क्या वो इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा। तो एलसीएम क्या था 96 और एचसीएफ क्या था 16। तो यहाँ मैंने लिख दिया 96 इंटू 16। अब इसके लिए भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक रफ एरिया में सॉल्व कर लेता हूँ। 96 इंटू 16 तो 6 इंटू 6 36, 6 3 कैरी हो गई, 6 इंटू 9 54, 54 प्लस 3 57। क्लियर स्टूडेंट। 1 से मल्टीप्लीकेशन किया तो 6 और 9। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 6 ये आ गया, 7 प्लस 6 कितना हो गया 3, 9 प्लस 5 प्लस 1 दैट मीन्स 15। तो यहाँ पर ये कितना आ गया स्टूडेंट 1536। इसका मतलब ये 1536 ये 1536 दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल ट्रू हो चुकी है, ये फैक्ट हमारा ट्रू हो चुका है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट किसके होगा, उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर के और कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके उन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो बस आप शॉर्टकट के तौर पे इस चीज़ को याद रखिए कि एलसीएम का मतलब है मैक्सिमम पावर वाले नंबर्स को हमें कंसीडर करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, और एचसीएफ में आप ये याद रख लीजिए कि मिनिमम पावर वाले नंबर्स को हमें कंसीडर करना है उन नंबर्स के साथ में। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए तो अब मैं करता हूँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं 1 2 3, कुछ पार्ट मैंने आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन बतानी है। कैसे बताओगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, यहाँ पर साइड से मैं 140 को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो मिनिमम नंबर क्या है 2 से मैं डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, ये 7 टाइम जाएगा और 0। क्लियर। इसके बाद अगेन ये 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा 35, क्योंकि 2 से डिवीजन होने का मतलब आपको बताया गया यदि किसी नंबर में लास्ट में 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो मैं 2 से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आ चुकी है 5 आ चुकी है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं कंप्लीटली। तो अब मैं देखता हूँ क्या ये 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा। क्या मैं देख रहा हूँ 4 से होगा, 4 से भी नहीं होगा। तो फिर मेरे पास है 5 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 7 टाइम्स जा चुका है और लास्ट में 7 ही बच रहा है जो इसको कंप्लीटली क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 7। तो फाइनली 140 को मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 कर सकता हूँ, इंटू ये हो गया 5 इंटू ये हो गया 7। तो ये क्या आ चुका है इसका प्राइम फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। तो किसी भी नंबर का आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आपके सामने मेथड है, आप इस मेथड को यूज कीजिए और आप निकाल लोगे प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद ही हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है 156। तो मैं अगले स्लाइड पे करता हूँ 156। तो बताइए मुझे, कोई बता सकता है तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 156। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6, कंप्लीटली ये डिविजिबल है। तो 2 7 ज़ा 14, 1 6 कितना हो गया 16 हो गया। तो 2 8 ज़ा 16, अगेन ये 2 से डिवाइड चला जाएगा 3
और ये कितना हो जाएगा 9, 2 9 ज़ा 18। अगेन क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है। तो हम इसको ट्राई करते हैं किससे? 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई किया तो ये डिविजिबल है 1 और ये आ गया 3। लेकिन अब आप देख रहे हो कि 13 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये केवल अपने आप से डिविजिबल है 13 से। तो इसका मतलब हम 30 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में हमें क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हम जब इसको यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये इसके क्या होगा स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर। बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट आप सभी को? तो प्राइम फैक्टर निकालना बहुत ही सिंपल सा टास्क है, बहुत ही सिंपल सा टास्क है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3825। 3825 काफ़ी बड़ी एक वैल्यू है, तो आपको मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा करनी होगी। 3825, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा हमें काम करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। देखते हैं एक बार करके, होता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम कुछ और ट्राई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 8 3 2 ज़ा 6, 2 और 2 कितने हो गए? कि 22 हो गए। तो 3 7 ज़ा 21, 1 5 के साथ बैठ गया जाके, तो 15, 3 5 ज़ा 15। अरे ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो गया 3 से। एक बार फिर देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल तो ये हो गया 4, 3 4 ज़ा 12, 7 को क्या करेंगे? 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 1 5 कितना हो गया? 15, तो 3 5 ज़ा 15। अरे एक बार फिर चला गया ये तो। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से अब ये डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल होने के लिए भी कंडीशन क्या है? कि लास्ट डिजिट जो है वो हमारी इवन होना जरूरी है। तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। हम देखते हैं 5 से डिविजिबल है क्या? तो 5 से तो बेशक डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड तभी हो सकती है जब लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो 5 8 सा 40 और 5 5 सा 25। अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 सा 5 और 3 5 कितना हो गया? 35। तो 5 7 सा, और अगेन यहाँ पर 17 एक ऐसा नंबर आ गया जो किसी और से डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। तो हम 70 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और प्राइम फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? इनको पावर के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। आंसर क्या बोले तो ये आ चुके हैं हमारे प्राइम फैक्टर। ये हमारा क्या आ चुका है स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर। आप बाकायदा बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना होगा कि उसी चीज़ के आपको मार्क्स मिलेंगे। दिस इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। 3825 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? ये हो गया। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना बहुत अच्छे से आ गए होंगे। कुछ नहीं करना, सिंपली ये मेथड फॉलो करना है, और इस मेथड को तब तक फॉलो करना है जब तक कि डिविजिबल नंबर आ रहा है, मतलब कंप्लीट ये डिवाइड होना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM and HCF is equal to product of the two number। तो स्टूडेंट यहाँ पर वो बातें बोली गई हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था कि आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 26 और एक नंबर है 91। तो इनका आपको फाइंड आउट करना है LCM और फाइंड आउट करना है HCF। ठीक है, तो LCM और HCF आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले प्राइम फैक्टर। तो आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए 26 की। 26 को इस मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कितना चला जाएगा? 13। क्लियर मेरी बात? अब 13 एक ऐसा नंबर आ गया जो किसी और से डिविजिबल पॉसिबल ही नहीं है, तो ये 13 से डिविजिबल पॉसिबल है। तो यहाँ पर 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13। ये हो गई एक बात। अब बात कर लेते हैं 91 की। 91 को हमने किया तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। तो देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 3 2 ज़ा
6 3 सॉरी ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। चलिए तो इसको भी यहाँ से कर लेते हैं, हटा लेते हैं। 91 भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है स्टूडेंट, तो देखते हैं फिर ये किससे डिविजिबल होगी। चलिए तो 91 3 से तो डिविजिबल नहीं है। 4 से देखते हैं, 4 से डिविजिबल है क्या? 4 से भी नहीं है। 5 से देखते हैं, 6 से देखते हैं, 7 से देखते हैं, 7 से डिविजिबल है क्या? देख रहे हैं 7 से। 3 से तो ये डिविजिबल 3 ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 से। 7 से देख रहे हैं तो यहाँ पर आ गया 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर बचा तो 2 1 कितना हो गया 21 और 7 3 जा 21, तो ये आ गया 30। अब हम देख रहे हैं कि ऐसा नंबर आ गया फिर से कि ये किसी और से डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर 91 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 13, क्या लिखेंगे हम 7 इंटू 30। अब स्टूडेंट मैंने आपको क्या सिखाया था कि 26 के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो प्राइम फैक्टर हैं, वो हैं 2 और 13, और 91 के अंदर कौन कौन से हैं 7 इंटू 13। तो सबसे पहले मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि इन दोनों में मिनिमम पावर वाला कौन सा है, मिनिमम पावर वाला। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो आपको नहीं दिख रही होगी, कि मैं यहाँ पर 7 की पावर 0 लिख सकता हूँ, ये 7 की पावर 1 है, और मैं यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, ये ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में मिनिमम क्या है 2 की पावर 0 इंटू इन दोनों में मिनिमम क्या है 7 की पावर 0, और इन दोनों में मिनिमम यहाँ भी 13 की पावर 1 है और यहाँ भी 13 की पावर 1 है, तो 13 की पावर 1। तो ले दे करके 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 7 की पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1, तो SCF मेरा क्या आ जाएगा ले दे करके 13, SCF मेरा क्या आ जाएगा ले दे करके 13। अच्छा स्टूडेंट मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यदि आप इतनी मेहनत ना करना चाहो पावर वाली, तो आप देखो कि इन दोनों टर्म में, इन दोनों प्राइम फैक्टर में जो भी कॉमन होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि दो आपने प्राइम फैक्टर निकाले दो नंबर्स के, तो जो भी कॉमन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा HCF। अब मैं बात कर लेता हूँ LCM की, तो LCM में मैक्सिमम पावर को मुझे काउंट करना है, तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है 7, और इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है 13। इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा ये 13 इंटू 2, यहाँ कर लेता हूँ मैं 26 इंटू 7, तो ये हो गया 42, 2 7 14 और 4 18, 182। तो एक और आपको टिप्स दे देता हूँ कि यदि आपको LCM निकालना है तो जो दो प्राइम फैक्टर हैं उन दोनों प्राइम फैक्टर का जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ लिख दीजिए, जितना भी लिखा हुआ है वो सब कुछ यहाँ लिख दीजिए, वो हो जाएगा आपका LCM। और इन दोनों में जो भी कॉमन है उसको लिख दीजिए SCF के तौर पे। क्लियर स्टूडेंट? अब आप देख रहे हो कि मैंने इन दोनों नंबर्स का LCM भी निकाल लिया, SCF भी निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या LCM इंटू SCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। देख लेते हैं, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आपके पास सारे के सारे चीजें हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कर लेते हैं। तो LCM कितना है 182 और HCF कितना है 13। क्लियर स्टूडेंट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो गया 26 इंटू 91। अब आप इसको फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आ रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर लेता हूँ इसको, चाहो तो 182 इंटू 13, थोड़ा सा आप भी कर लीजिए इसको। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 24 का मीन्स 4, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। क्लियर स्टूडेंट? 1 लिया तो 2 8 1, तो ये हो गया 6 6 8 प्लस 5 13, और ये हो गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू आई वो आई 2366, 2366। आप यहाँ पे 26 इंटू 91 भी कर लीजिए, 26 इंटू 91, तो ये हो गया 6, ये हो गया 2। 9 से किया तो 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 54, 54 का मीन्स 4, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गई, 9 इंटू 2 18 प्लस 5 23।
क्लियर स्टूडेंट? सॉल्व किया 6 6 3 2, तो ये आ चुका है आपका 2 3 6 6। तो ये क्या हो चुका है हमारा वेरीफाई, ये हमारा क्या हो चुका है प्रूफ हो चुका है कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और ये दोनों हमारे क्या आ चुके हैं स्टूडेंट, आंसर आ चुके हैं। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो किस तरह से हमें एलसीएम निकालना है, किस तरह से हमें एचसीएफ निकालना है और कैसे हम इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं और मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, 510 510 और 92। ठीक है, चलिए तो आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले निकालो 510 के क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से किया तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। क्लियर? अब 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से पॉसिबल है क्या, देखते हैं। 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15, वेरी गुड। फिर देखते हैं कि क्या फिर ये 3 से पॉसिबल है, तो अब मुझे लग रहा है अब ये पॉसिबल नहीं है। 4 से बिल्कुल नहीं है। 5 से देखते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 17 और 17 एक ऐसा हमें नंबर मिल गया जो कि केवल 17 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर स्टूडेंट क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये हो गई एक बात। अब बात कर लेते हैं 92 को प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 4 ज़ा 8, 1 बचा तो 2 6 ज़ा 12। अब आपने फिर से 2 से किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, 4 से जाएगा क्या, नहीं, किसी से नहीं जाएगा। ये नंबर जाएगा केवल 23 से, क्योंकि ये फिर से एक ऐसा नंबर आ गया हमारे सामने जो कि ये अपने आप से डिविजिबल है। तो 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, चलिए तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 3 5 और 17 और 92 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। अब मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट बोल जरूर रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सब कुछ कंसीडर कर रहे हैं मैक्सिमम पावर। तो इन दोनों में 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर ले लिया हमने। इन दोनों में 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3। इन दोनों में 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5। इन दोनों में 17 की मैक्सिमम पावर क्या है, 17। इन दोनों में 23 की मैक्सिमम पावर क्या है, 23। ये आ गया मेरा एलसीएम। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ एचसीएफ की। तो एचसीएफ जस्ट उल्टी बात बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स इन दोनों में जो सबसे कम पावर वाली वैल्यू होगी हमें उसको लिखना है। तो इन दोनों में सबसे कम पावर 2 की क्या है, 2 की पावर 1, तो लिख दिया। फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 0 है, दैट मीन्स 1। क्लियर? यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर क्या है, 0, दैट मीन्स 1। यहाँ पे 17 की पावर 1 है, यहाँ 17 की पावर क्या है, 0, दैट मीन्स 1। यहाँ पे 23 की पावर 0 है, यहाँ 23 की पावर 1 है, दैट मीन्स 1। इसका मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम निकालेंगे तो जो भी चीज़ कॉमन आ रही है हम उसको ले लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन के नाम पर इन दोनों में केवल 2 ही तो कॉमन आ रहा है। एक 2 ये है और एक 2 ये है, बाद बाकी तो कोई काम ही नहीं आ रहा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ तो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक आंसर। अब हमें निकालना है कि एलसीएम और एचसीएफ का हम प्रोडक्ट करें तो वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और नंबर। तो एलसीएम आपने क्या लिख रखा है यहाँ पे, मैंने सॉल्व नहीं किया कंप्लीटली। 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, 510 इंटू 92। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। तो अब देख रहे हो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 इंटू 5 कितना हो गया, 12 पंजे 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। अब हम जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने सॉल्व किया तो थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि मुझे आसानी हो जाए।
चीज़ों को समझाने में आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और यहाँ पर पीछे जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ये क्या है, लेंथी है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप केवल मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रहा हूँ। तो 510 इंटू 92, ठीक है, 2 का किया 0 2 10, 9 का किया 0 9 9 इंटू 5 45, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 2 9 6 4। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 46920। अब मुझे केवल लेफ्ट हैंड साइड वाले को प्रूफ करना है कि क्या वो भी सेम ही आ रहा है, वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट, तो देखता हूँ, मैंने इसको भी रब्ड कर दिया, इसको भी रब्ड कर दिया, तो थोड़ा सा मुझे जगह और मिल गया, जगह मुझे और मिल गया। तो उस जगह का मैं कैसे यूज़ करूँगा, 60 इंटू 17, 60 इंटू 17 जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये लगा दीजिए 0, 6 इंटू 7 कितना हो गया स्टूडेंट, 42, 42 मीन्स 2, 4 कैरी चलेगी, 6 इंटू 1 6 प्लस 4 10, 1 0 2 0। और इसमें अगेन मैंने मल्टीप्लिकेशन किसका कर दिया, 23 का कर दिया। देखते हैं 0 6 0 3, क्लियर स्टूडेंट। 2 से करते हैं 0 4 0 2, क्लियर है। कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया क्या स्टूडेंट, जल्दबाजी में कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ गलत हो गया क्या। 2 0 2 1 2 2 5 10, 9 0 9 9 1 9 9 45, दैट मीन्स 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लिकेशन किया 60 इंटू 4 तिया 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है। 60 इंटू 17, ठीक है, 60 इंटू 17 ये हो गया 0, 6 सत्ते 42, 2 4 लगाए, 6 कम 6 और 4 10, 1020, 1020 को मैं 23 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर एक मोटा मोटा लेता हूँ अंदाज़ा कि 1020 को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई करता तो 1 0 और 2 0, तो ये आ गए 2 दूनी 4 0 और 2 1 कम 2, 2 0 4 0 0, 2 0 4 0 0, तो ये हो गया। थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई है करने में, 1 0 2 0, ठीक है, इंटू मैं 3 करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। एक सेकंड फिर से एक बार कर लेते हैं इसको, कहीं ना कहीं तो हमसे चीज़ें स्किप हुई हैं, कहीं ना कहीं तो 20,400, 20,400 और ये है 46,920, 46,920, 46,920, 46,920। तो ये इसको एक बार आप लोग करके देखिएगा, ठीक, कुछ थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो रही है ना, इसको आप लोग करके देखिएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें हमसे छूट रही हैं, है ना। आप इसको एक बार करके देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा इजी है। चलिए, तो इसको आप देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर ये बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको यहाँ पर निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट मोर देन 2 क्या दे दिए इन्होंने, नंबर दे दिए, कोई इशू नहीं है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिविजिबल है, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिविजिबल है 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से डिविजिबल है 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हम 12 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट वन है, वो क्या है आपका 15 है। 15 को हम 2 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो हम किससे करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 5 ज़ा 15, और लास्ट में ये 5 से चला गया तो 5 1 ज़ा 5, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। लास्ट में है 21, 21 को हम 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 ज़ा 21, और फिर हमने लास्ट में 7 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पे 21 को हमने किया 3 इंटू 7। अब आपके पास तीनों के तीनों नंबर्स के क्या आ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको निकालना है एलसीएम।
तो एलसीएम स्टूडेंट कैसे निकालोगे, मैंने अभी आपको बताया था कि इन तीनों में मैक्सिमम आपको क्या दिख रहा है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लगा दीजिए, है नहीं है 2 की पावर 2, बहुत बढ़िया। चाहो तो इसको आगे आप लिख लेते 2 की पावर 2 इंटू 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में मुझे मैक्सिमम क्या दिख रहा है 2 की पावर 2, फिर मुझे तीनों में क्या दिख रहा है 3 की पावर 1, फिर मुझे तीनों में मैक्सिमम क्या दिख रहा है 5, फिर मुझे तीनों में मैक्सिमम क्या दिख रहा है 7। तो आप जब यहाँ पे एलसीएम को सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 इंटू 7 कितना हो गया 420, कितना हो गया 420। तो एक आंसर तो स्टूडेंट हमारा ये आ गया एलसीएम का कि इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना आ गया 420। अरे ये तो बड़ा एकदम खतरनाक नंबर आया है 420 420। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ ने आपको क्या बताया कि इन तीनों में जो भी कॉमन दिख रहा है वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो इन तीनों में मुझे केवल एक ही चीज कॉमन दिख रही है, वो मेरी कॉमन क्या है 3, तो ये हो गया मेरा एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा एलसीएम भी आ गया और मेरा एचसीएफ भी आ चुका है। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि आपके पास दो नंबर हैं, एक 306 है और एक 657 है, इन दोनों का निकाला आपने एचसीएफ। एचसीएफ स्टूडेंट कितना आया 9 आ गया, ठीक है। लेकिन अब वो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों का हमें क्या निकालना है एलसीएम, हमें क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या पता है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर है, ये तो फैक्ट है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, कोई इशू नहीं है। एचसीएफ आपको कितना गिवन है 9 गिवन है, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। तो फाइनली एलसीएम मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 306 इंटू 657। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशन रखिएगा, कैलकुलेशन करने में गलती होने के चांसेस 100% है। आ गया 9, चलिए 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा। क्लियर स्टूडेंट, एक बार फिर चला जाएगा क्या ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। क्लियर स्टूडेंट, तो फाइनली मुझे मिल गया 657 इंटू 34। अब जल्दी से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 28, 28 का 8 आएगा, 2 कैरी चली जाएगी, 4 पंजे 20 और 2 22, 22 में 2 आ जाएगा, कैरी चली जाएगी, 4 छक्के 24, 24 और 2 26, 26 आ गया। 3 7 ज़ा 21, 21 में 1 आएगा, कैरी 2 चली जाएगी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी चली जाएगी, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19। थोड़ा सा आप आराम से कीजिएगा। चलिए 8 3 7 प्लस 6 13, कैरी 1 चली गई, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 1 कैरी चली गई, 1 प्लस 1 2। तो ये आ गया स्टूडेंट मेरा एलसीएम। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है एलसीएम, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आनी चाहिए, और आ रही है तो इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमने देखा कि क्या होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का, किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हम उस नंबर्स का, दो नंबर्स का या दो से ज़्यादा नंबर्स का निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। और फिर हमने लास्ट में इस चीज़ को प्रूफ कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो स्टूडेंट यहीं पर ये आपकी थी एक्सरसाइज 1.2। आई होप आप सभी स्टूडेंट ने काफ़ी एंजॉय किया हुआ इस एक्सरसाइज को। चलिए तो जल्दी से, आप मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, भर भर के लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स तो आप मुझसे बिंदास तरीके से पूछ ही सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने आज के एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स बहुत बड़ा
टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। बस ज़रूरत है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपने हाई रखने की। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।